दोस्तों, लोगों को लगता है कि शायद ट्रेडिंग जो है वो बहुत आसान काम है। आप थोड़ा सा बस ट्रेड करके बहुत सारे पैसे कमा लेते हो। हाँ, ये ऐसा ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इट हैपेंस आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो ये तो आपको पता है कि पहले आप क्या करते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाते हो, फिर लार्ज लॉस करते हो, है ना। उसके बाद फिर आप सीखते हो, यू लर्न। आप फिर लर्न करते हो, सीखना, यू स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट लर्निंग। अच्छा, जब आप सीखने लगते हो तो उसके बाद फिर आप वापस आते हो ट्रेडिंग करने, यू स्टार्ट ट्रेडिंग, स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन। क्योंकि आपने तो पहले ट्रेड किया था, जब भी आपको प्रॉफिट लॉस वगैरह हुआ ना, स्टार्ट ट्रेडिंग। फिर आपकी ये जो स्टार्ट लर्निंग वाली स्टेज है ये दोबारा आती है और ये बार बार आती है। ट्रेड, लर्न, ट्रेड, लर्न। ये चीज मुकुल जी अभी से इसको फील करना शुरू कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि मुकुल जी रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी रियल अकाउंट इन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो इनका एक्सपीरियंस अलग होगा। हो सकता है सिंगम जी अभी इस बात से मैच ना कर पा रहे हों, क्योंकि इनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि जो जब आप रियल ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपके इमोशंस भी आ जाते हैं। तो इमोशंस से लड़ना, इमोशंस को फाइट करके और आगे निकलना बहुत बहुत मुश्किल काम है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ इमोशंस ट्रेडिंग टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। दूसरा कौन सा है? एनालिटिकल गेम सीखना, एनालिटिकल लैंग्वेज ऑफ द मार्केट को सीखना, इसमें काफी सारा टाइम लगता है। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी तक जो टॉपिक्स मुझे पढ़ाने थे आप लोगों को, एनालिसिस के, मार्केट एनालिसिस के, वो तकरीबन सारे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे टॉपिक्स आते हैं। एक और कंपोनेंट है जो आपको सीखना होगा। अब जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाया हूं उन सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अपने मन में बिठाने के लिए आपको ढेर सारी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और फिर जब आप रियल ट्रेडिंग करोगे, जो कि अभी मुकुल जी ने स्टार्ट कर दी है और आप सिंगम जी आप भी स्टार्ट करोगे, उसमें आपको फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको अपना मैथ को ब्रश अप करना पड़ेगा। अभी शायद ये इतनी प्रॉब्लम ना होती हो, क्योंकि अभी हम लॉट साइज डिस्कस भी कर लिया करते हैं आपस में। और फिर कभी कभी हम जो है अगर आप गलत लॉट लगा भी देते हो तो आपका, क्योंकि डेमो अकाउंट है, तो आपको इतना ज्यादा फील नहीं होता। आगे चलकर दो प्रॉब्लम्स आएंगे इसके अंदर, जिसकी वजह से यू विल बी फोर्स्ड, आप मजबूर हो जाओगे कि आप रिस्क मैनेजमेंट सीखो और उसके लिए आप अपनी मैथ को इंप्रूव करो। ये रिस्क मैनेजमेंट सीखने की दो कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको मजबूर करेंगी? वाई रिस्क मैनेजमेंट? क्यों? क्योंकि दो प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो ये होगी प्रॉब्लम कि यू विल लूज अ लॉट इफ योर आरएम इज नॉट गुड। रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप बहुत सारे पैसे लूज करोगे। और फिर क्या होगा, ये जब बहुत ज्यादा होगा ना, जब आप बहुत सारे पैसे लूज करने लगोगे, तो आप क्या करोगे, फिर आप अपनी पोजीशन साइज को बिल्कुल कम कर दोगे। और इतना कम कर दोगे कि फिर अब सेकंड प्रॉब्लम आएगी। कौन सी? कि यू वोंट मेक सब्सटेंशियल टेंशियल मनी। ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके साथ आएंगी अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। और फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स। फिर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आप मजबूर हो जाओगे इसका सॉल्यूशन निकालने में। क्यों? क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा रिस्क कर रहे थे, तो आपके लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो गए, बड़े लॉट्स लगा रहे थे, ट्रेड गलत हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये तो हम जानते हैं, पता है आपको भी। लेकिन फिर आप क्या करोगे, फिर एक स्टेज आएगी जब आप अपने लॉट साइज को बिल्कुल कम कर दोगे। जब आप बिल्कुल छोटा कर दोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, उसमें एक और दिक्कत आती है कि आप पैसे बना ही नहीं पा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। आप देखो, अभी अभी जो मैंने माई एफ एक्स बुक का पोजीशन साइज कैलकुलेटर यूज किया मैंने थोड़ी देर पहले। मैंने पोजीशन साइज कैलकुलेटर को कितना बोला कि कितना लॉट साइज मुझे बताओ, कितना लॉट साइज में लगाना चाहता हूं, कितना बोला था मैंने उसको?
वो तो लॉट साइज तो वो बताएगा, लेकिन मैंने रिस्क उसको कितना बोला था, मैंने रिस्क बोला था सिर्फ आधा परसेंट, यानी मैं आधा प्रतिशत अपने अकाउंट का आधा प्रतिशत रिस्क करना चाहता हूं। अब आप थोड़ा सा मेरे को ये बताओ कि आप नॉर्मली नॉर्मली आपका जो अकाउंट साइज होगा वो कौन सा कितना होगा, बड़ा, कितना बड़ा होगा आपका, आपका नॉर्मल अकाउंट साइज में भी, आपका नॉर्मल अकाउंट साइज आपका होगा अभी इस स्टेज पे आप $500 करोगे ना। आप में से कुछ के लिए शायद 500 भी बहुत ज्यादा है, और चलो वन सर थाउजेंड 200 से कीजिए। अभी आप 200 से स्टार्ट किए हो मुकुल जी। नहीं नहीं ठीक हाँ है, सर, मैंने 200 किए हैं उसमें, सिर्फ ठीक ऐड, है, मतलब 188 हुए पाए थे। ठीक है, ठीक है, 180 200 रफली, ठीक है, ओके है। अब 100, चलिए 200 आपने किए हैं, 200 का अगर मैं बोलूं कि आपको आधा परसेंट रिस्क करना है, आधा परसेंट यानी $1, $1 अगर आप रिस्क करोगे तो आप कितना बनाओगे देखने में? अच्छी बात तो है। आप, हाँ जी फोर बोलिए। टू सिक्स 4 to 6। ठीक है, 4 to 6, यानी आप बोल रहे हो कि आप 1:3। रिस्क $1 एंड मेक हाउ मच? 1:3 मतलब करीब 3 से 4, 3 मान लीजिए, 1:3 कर लीजिए सर। $3, ठीक है। ये आप करके देखिए, बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बट सर ये वन मुश्किल इक्वल है। टू थ्री करना तो बड़ा वो टिपिकल है, ये तो 1 इक्वल टू 1 आ जाए वही तो वो काफी स्टार्टिंग में, अदरवाइज तो ट्राई तो सर यही होनी चाहिए ना, 1 इक्वल टू 2 का रहे, 1 R 2 2। वन यानी 1:2, यानी टू, दुगना कमाओ, जितना रिस्क किया उसका दुगना, है ना? ओनली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। मैं आपको बताऊं एक मजे की बात, आपके साथ क्या होगा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग रियली टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आप इसको आसान मत समझना। क्या होगा पता है, ये स्प्रिंग बना यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा अरे यार ये तो स्प्रिंग बन रहा है, ये स्प्रिंग बन के यहाँ आया, देखो ना, नॉर्मली आपको बाय कहाँ करना चाहिए था, इधर करना चाहिए था, और इधर स्टॉप लॉस। और मान लीजिए कि अगर लास्ट हाई इसका ये था, तो आपका टीपी कहाँ होगा, इधर। लेकिन आपका टीपी इधर नहीं हो सकता, इससे थोड़ा नीचे रखना होगा, क्योंकि हो सकता है इसको टच ही ना करे, वहां तक जाए ही नहीं, ऐसे ही पलट जाए तो आप उसको, एक तो टीपी को नीचे रखोगे, अच्छा दूसरा, आप, ये तो आइडियल सिचुएशन है ना, आप पता है कहां पे एंट्री मारोगे, ये निकल जाएगा यहाँ पे, तो आप फिर यहां जाकर एंट्री मारोगे। स्प्रिंग ही है, बिल्कुल स्प्रिंग है, आप सही समझे हो, लेकिन आप एंट्री देर से मारोगे। आप रिस्क करना चाहते थे आधा परसेंट, और आपका रिस्क यहां पे हो जाएगा 1%। क्यों? क्योंकि आपने स्प्रिंग में एंट्री मारी और लेट एंट्री मारी, और रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। और ये आप बार बार पोजीशन साइज कैलकुलेटर थोड़ी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको, आपके पास 5-6 मिनट होने चाहिए कम से कम। अगर जल्दी से एंट्री मिल जाए तो आप क्या करोगे? ये अभी थोड़ी देर पहले तो हमारे पास वो था ना, न्यूज था, और न्यूज का टाइम तो हमें पता था ना कि अभी 5 मिनट के बाद ही न्यूज आएगा। तो यानी न्यूज से थोड़ा बस 1 मिनट पहले भी हम सिर्फ बाय करेंगे ना, या सेल करेंगे जो भी, 1 मिनट पहले ही करना है बस। तो 5 मिनट के बाद अगर न्यूज है, 1 मिनट, न्यूज से 1 मिनट पहले हमने करना है, तो 4 मिनट है ना, पक्के पक्के 4 मिनट है हमारे पास। जब स्प्रिंग बन रहा है उस वक्त अगर आपके पास टाइम ना हो तो क्या करोगे आप तो एंट्री मार लोगे, ऐसे ही घुस जाओगे ना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि हाँ पहली बार। अच्छा, कल मैंने ट्रेड किया था, तो उसमें मैंने जो स्प्रिंग बाय किया था, उसमें मैंने इतने लॉट लगाए थे, तो इतना स्टॉप लॉस बन रहा था, तो अब रफली इतना अगर लगाऊं तो इतना स्टॉप लॉस बनेगा, तो यहां पे कोई गलती होगी। दूसरा, आप बड़ी लेट एंटर किए हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको फिर भी वहीं पे रखना पड़ेगा, टीपी आपको इधर नहीं थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, तो अभी देखो आप कितना बन रहा है, 1.49 R, है ना? और इसमें कमीशन स्प्रेड डालो तो ये 1 R बन जाएगा। तो ये तो 1 R बन गया, अब क्या करोगे आप? अब आप बोलोगे चलो ठीक है, ये ट्रेड, ये चलो चलो ठीक है सही है, लेकिन ये ट्रेड तो सही हो जाए ना।
हाँ, अगर ये ट्रेड सही हो गया तो आपने कितना कमाया? सिर्फ आपने वन वन आर कमाया। वन आर यानी जितना रिस्क किया उतना ही कमाया। और फिर अगर आपका विन रेट अच्छा नहीं है तो फिर तो आपका कबाड़ा हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि विन रेट, थोड़ा ये भी कैलकुलेशन देख लो ना आप, कि अगर आपका विन रेट, मान लो कि शुरू में आपका विन रेट बहुत कम होता है, 30% भी होता है, 40% भी होता है, लेकिन अगर हम मान लें कि 50% आपका विन रेट है और आप हमेशा का क्या करते हो, रफली वन आवर कमाते हो आप, तो आपको पता है आप लूजर हो, आप नेट लॉस में हो। क्यों? यू वोंट मेक मनी। क्यों? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आप 50% विन रेट है आपका, यानी 50-50 पे लॉस प्रॉफिट में कैसे आ जाएंगे सर? और उसके अंदर लूज भी है, कमीशन भी है, हाँ वही। और टेंशन भी है सर। हम मुझे तो कल ही साले ट्रेड मिलने बंद हो गए थे। कल आपने एक एक रियल घंटे ट्रेडिंग में शुरू मिल की है। कल आपने रियल ट्रेडिंग शुरू की है और आपको ट्रेड, अच्छे वाले ट्रेड मिलना मिलना बंद हो गए। कल से पहले आपको मिलते थे, है ना? हाँ जी सर, कल है ना, मैं 8 बजे बैठा था, मुझे 10 बजे मिला था एक ट्रेड जिसपे मैंने $6 कमाए थे। लेकिन साला बिल्कुल जाम लगा दिया उसने यार, सड़कों पे जैसे सड़क खाली थी लेकिन हमारी गाड़ी चली नहीं रही थी। मन ही नहीं कर रहा था, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। सड़क पे लेके आऊं, सड़क पे लेके आऊं, लेके आऊं ना लेके आऊं, लेके आऊं ना लेके आऊं। तो मैंने कहा इससे तो निकलना तो पड़ेगा ना। पर ये है कि गुरुजी, मैंने ये कोशिश की थी कि जब तक मेरे कब्जे में नहीं आएगा मैं इसमें नहीं घुसूंगा। सही है, ओके, गुड है, ये बस ये अच्छा है, चीज ये अच्छा थी। डिसीजन है। ये डिसीजन अच्छा है आपका। लेकिन मैं आपको रियलिटी तो बताऊं ना, आज मैं आपको थोड़ा रियलिटी चेक दे रहा हूं इन चीजों का। क्योंकि अब आपका लेवल, आप तीनों का लेवल अच्छा है। रवि जी का थोड़ा कम है, लेकिन आप दोनों का बहुत अच्छा लेवल है अभी। तो मैं आज आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग इज रियली हार्ड, बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग। अच्छा, फिर क्या होगा? 1%, आप वन वन आवर बनाते हो, जब भी आप कमाते हो तो आप कितना, मान लो कि अगर आप जब लूज करते हो तो $50, चलो अकाउंट बढ़ा है तो चलो ठीक है। आप जब आप लूज करते हो तो आपका लॉस कितना होता है? $1 का। जब आप गेन करते हो, यानी जब विन करते हो तो आपका गेन कितना होता है? $1 का, है ना? जब आप गेन करते हो तो $1, लूज करते हो तो $1। कमीशंस, स्प्रेड्स, स्लिपेजेस। अभी स्लिपेजेस, जब आप डेमो में कर रहे थे तो उस वक्त स्लिपेजेस इतना मैटर नहीं करती, लेकिन रियल अकाउंट में स्लिपेज भी होता है। कैसे? आज की न्यूज का उदाहरण देता हूं आपको मैं। याद है ये वाला स्प्रिंग बनने से पहले? अच्छा, हम लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे ना, हम बल्कि हम लोग यहीं पे बाय कर लिए थे। स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने सोचा अरे यार, ये तो ये छोटे छोटे बार बन रहे थे, ये इतना बड़ा बार बना है, तो ये तो नीचे जाएगा। अगर आपने यहां पे, मान लीजिए कि आपने यहां पे सेल किया, ठीक है, आपने टीपी बढ़ा रखा, ठीक है, ओके है, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है, मेजर न्यूज है, और आपने स्टॉप लॉस यहां पे रखा, ठीक है। फिर आपने जाकर इस पे कर्सर रखा, इस पे कर्सर रखा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपके कितने जाएंगे? $5 जाएंगे, मान लीजिए कि $5, ठीक है। क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस और टीपी लगाते हो ना, तो दोनों पे आप जब कर्सर रखते हो तो आपको बताता है कि इतना, है ना, डॉलर अमाउंट बताता है उसका आपको, कि स्टॉप लॉस का डॉलर अमाउंट इतना है। जब आप टीपी पे कर्सर रखते हो तो आपको बताता है कि टीपी का डॉलर अमाउंट इतना है। तो आपको पता होता है कि अगर मैं गवाऊंगा तो इतने गवाऊंगा और अगर मुझे मिलेंगे तो इतने मिलेंगे। लेकिन आपको पता है ये इतना जोर से मार्केट ऊपर मूव किया है कि आपका स्टॉप लॉस $5 का होगा, यहां पे हिट नहीं होगा। नहीं होगा यहां पे हिट। कहां हिट होगा? इधर जाकर हिट होगा। अब बताइए कितने डॉलर का बनेगा? आप खुद देखे थे कि आपका स्टॉप लॉस $5 का था, लेकिन जब आपका ये ट्रेड गलत हो गया तो ये आपका निकालेगा कितने? $20 निकालेगा। अब आप $20 निकालने जितना हौसला रखते हो क्या? अगर रखते हो तो ठीक है, अगर नहीं रखते हो तो क्या होगा पता है? आपका साइकोलॉजिकल कबाड़ा हो जाएगा, आप बिल्कुल तबाह हो जाओगे साइकोलॉजिकली, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कि आप फिर क्या करते हो, आप फिर परेशान हो जाते हो
और उसकी वजह से आपका ट्रेडिंग जो उसके बाद वाले ट्रेड्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। रवि जी ये टॉपिक पूरा कर लीजिए, इतना इतना रुक सकते हो? सर मैं मतलब फोन पे हूँ सर, वो कुछ वो चली जाए, वो मैं ओके ओके कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ तो क्या होगा कि आपका ये इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे हर्डल्स हैं, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा मैं आपको बताऊं। फिर क्या होगा, मैं ये अगर सारे के सारे प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करता जाऊं तो आपका हौसला खराब हो जाएगा शायद। लेकिन हौसला, मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा हौसला खराब हो ताकि आप थोड़ा सा सीरियस बन जाओ यार। क्या होगा आपके साथ, आपको एक स्टेज पे आकर आपका कमीशंस, स्लिपेजेस एंड स्प्रेड्स आर अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्प्रेड्स, कमीशंस और स्लिपेजेस। अच्छा ये सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या होगा, कमीशंस स्प्रेड्स वगैरह सब हो गए, ठीक है ओके है। उसके बाद कोई और प्रॉब्लम भी है क्या? हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने नींद ठीक से नहीं की है, कबाड़ा हो जाएगा। अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, उस दिन आपका कबाड़ा हो जाएगा। अगर आपका मन नहीं लग रहा, उस दिन आपका कबाड़ा हो जाएगा। यानी आपकी इमोशनल कंडीशंस। एक ट्रेडर था, उसने एक दिन बहुत सारे पैसे लूज किए। तो साइकोलॉजिस्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उसने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो क्या चल रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम है क्या लाइफ में? तो उसने बोला हाँ बस मैं वो जो है ना, मेरा आजकल झगड़ा चल रहा है पत्नी से। पत्नी से झगड़ा घर में चल रहा है, और जब सुबह वो आता है काम पे ट्रेडिंग करने ऑफिस में, तो वहां पे ट्रेडिंग में तबाही कर देता है। ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल। आपका किसी दोस्त के साथ पंगा चल रहा है, पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा है, इन सारी चीजों का भी असर हो सकता है। अब जाहिर है इन सारी चीजों के, इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन सारी चीजों के सॉल्यूशंस ढूंढते ढूंढते आपको समय लग जाता है। मैथ इंप्रूव करना होता है, बैक टेस्टिंग करना होता है, एनालिटिकल लैंग्वेज मार्केट का सीखना होता है, जो आप दोनों तो सीख गए हो, होपफुली आप दोनों सीख गए हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपको अपने इमोशंस मैनेज करने होते हैं, कम से कम अपने इमोशंस को जानना तो होता है, कम से कम जानना होता है, कम से कम जानना। और अपने अंदर पेशेंस। फिर आपको सेटअप भी सब बिल्कुल सही सेटअप मिल रहा है, लेकिन आप गलत टाइम पे एंट्री मार लेते हो, एंट्री एट द रॉन्ग टाइम। टाइम यानी क्या सही टाइम भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ करने से होगा, ये मैं कह नहीं सकता, ये मैं कह नहीं सकता। ये बैक टेस्टिंग भी आपको नहीं बताएगा, ये एक्चुअल रियल ट्रेडिंग आपको बताएगी सिर्फ। हाँ डेमो ट्रेडिंग से भी आपको पता लग सकता है कि सही एंट्री का टाइम क्या है, लेकिन रियल ट्रेडिंग में फिर कुछ और मजा है। आपको रियल ट्रेडिंग में असली वाले लेसन आपको रियल ट्रेडिंग में मिलेंगे। एंट्री एट द रॉन्ग टाइम कर लोगे आप कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये सारी चीजें मैंने ठीक कर ली हैं अपनी, फिर भी कुछ गलत होगा। एनी अदर प्रॉब्लम, जो कि अक्सर अधिकतर बार वो हिडन होता है वो प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम भी है बाय द वे, सेल्फ सेबोटाज। सेल्फ सेबोटाज यानी आप, जब आप ट्रेडर, जब आप लैंग्वेज पढ़ना सीख लो ना मार्केट की, बार बाय बार एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस वगैरह, ये सारा जब आप समझ जाओ, यानी मार्केट का लैंग्वेज जब आप पढ़ लेते हो, तो उसके बाद सिर्फ एक चीज है। अच्छा जब आप अपने अंदर पेशेंस भी क्रिएट कर लो, रूल्स भी फॉलो करने लगो, तो फिर क्या है, फिर एक प्रॉब्लम आती है, फिर वो है सेल्फ सेबोटाज। कि आपको लगता है कि ये बहुत सारे पैसे हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता है कि इतने सारे पैसे कमाना पॉसिबल भी है। आप जरा सोचो ना, रियली जब आपके पास, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा और कई बार हुआ होगा, कि जब आपके पास, मान लीजिए मैं
एक उदाहरण ले रहा हूं, हर किसी का थ्रेशोल्ड अपना होता है ना जायरे, है ना। मान लीजिए अगर आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमा लेते हो ना, जॉब से या बिजनेस से या कहीं से भी, अगर आप 1 लाख रुपए कमा लेते हो, तो अगर कोई ऐसा महीना हो जिसमें आपको 1 लाख के साथ साथ जो आप कमाते हो नॉर्मल वो भी मिले और आपको 50,000 भी मिले, तो आप क्या करते हो पता है? आप सबकॉन्शियसली सोचे बगैर, आप उस पे आपका ध्यान भी नहीं जाता उस तरफ, आप सबकॉन्शियसली ऐसे तरीके निकालने लगते हो सोचने, यू बिकम क्रिएटिव, और बड़े अच्छे अच्छे तरीके निकाल लेते हो इन पैसों से जान छुड़ाने के। ये पैसे 50,000 रुपए पूरे ना सही, लेकिन आप 45,000 रुपए तो जरूर गंवाते होगे कहीं ना कहीं, किसी या किसी को। वैसे वैसे वो लोग भी आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट करते थे जिन लोगों को पहले भी पैसों की जरूरत थी, लेकिन अभी अचानक पता नहीं क्यों आपको ऐसे ढेरों लोग मिलने लगेंगे, नजर आएंगे, और आपको फील भी ज्यादा होंगे जिन बेचारों को पैसों की बहुत जरूरत होगी। तो या तो आप उनको दे दोगे, अच्छा वो सही वाले हो तो भी अलग बात है, वो गलत वाले लोग जिनको रियल में जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ आपके पैसे उड़ाना चाहते हैं, या तो आप ऐसे लोगों को पैसे दे दोगे, या फिर आप कोई ऐसी चीज लेके आओगे, जैसे वो मुकुल जी उस दिन पता नहीं क्या वो कैपिचुनो का कॉफी का वो लेकर आए थे, क्या नाम है, कॉफी मशीन लेकर आए थे, फिर बाहर जाकर कॉफी पी रहे थे दोस्तों के साथ, फिर पता नहीं कोई $200 का टेनिस रैकेट ले लिया। अब $200 का टेनिस रैकेट यार, चलो ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप बहुत बड़े ट्रेडर बन गए हो, वो फिर अलग बात है, लेकिन छोटे ट्रेडर के लिए शुरू में स्टार्टिंग में $200 का तो अकाउंट होता है आपके लिए। तो $200 का आप रैकेट कैसे ले सकते हो, टेनिस रैकेट? लेकिन आप लोगे क्यों? क्योंकि वो $200 रफली INR 50,000 के आसपास बनेंगे। तो यू विल फाइंड क्रिएटिव वेज, आपको बड़े नए नए तरीके नजर आएंगे अपने पैसे लूज करने के। और अगर कहीं पे भी पैसे आपके जा नहीं रहे, तो फिर आप वो पैसे आकर ट्रेडिंग में उड़ा दोगे, क्योंकि वो 50,000 आपसे हजम नहीं हो रहे, आप आपके आपके गले से नीचे नहीं उतर रहे, क्योंकि आपने इतने पैसे कभी कमाए नहीं है, आपका तो नॉर्मल इनकम होता है लाख रुपए। तो ये होता है सेल्फ सेबोटाज, कि आपको जब ज्यादा पैसे मिलते हैं अपनी, यानी हर किसी का अपना सेल्फ वर्थ होता है ना, आपके मन में आपका सेल्फ वर्थ कितना है, जितना आपका नॉर्मल इनकम होता है ना, वो आपका सेल्फ वर्थ होता है। आपको लगता है कि ये मेरा सेल्फ वर्थ इतना है, तो आप सेल्फ वर्थ से ज्यादा वाले पैसे आप उनको रख नहीं पाओगे। तो ये वाला सेल्फ सेबोटाजिंग बिलीफ जो होते हैं, इनसे भी लड़ना होता है, इसको भी ओवरकम करना होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, और इसके ये तो अभी मैंने सिर्फ 9 प्रॉब्लम्स लिखे हैं ना, इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आप इस लिस्ट का डबल कर लो कम से कम, यानी कोई 20-25 प्रॉब्लम्स हैं जो आप जब सॉल्व करोगे तब जाकर आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। और फिर यू विल डिस्कवर के ओ माय गॉड, देयर इज जस्ट टू मच, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है अभी, तो बहुत सारी चीजें हैं। कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स यानी जो शेयर्स होते हैं उनको कैसे ट्रेड करें विथ देयर अर्निंग्स रिपोर्ट। जैसे हमारे फॉरेक्स में न्यूज अनाउंस होते हैं ना, वैसे ही स्टॉक्स की अर्निंग्स रिपोर्ट अनाउंस होती है। तो स्टॉक्स को अर्निंग्स रिपोर्ट्स के साथ साथ कैसे ट्रेड करना है, ये हम सीखेंगे। और ये दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसके अंदर जो वो है ना, जो ट्रेडिंग यानी जो इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा वो वही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डाउन ट्रेंड, फिर अक्यूमुलेशन, स्प्रिंग ऊपर, स्ट्रक्चर वही होगा, लेकिन इसका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होगा, इसका ब्रोकर भी अलग होगा। आपका जो अभी जो फॉरेक्स ब्रोकर है वो स्टॉक्स नहीं करता ट्रेड, उसके पास स्टॉक्स नहीं है, तो स्टॉक्स के लिए अलग ब्रोकर होता है, फिर उसकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी फिर अलग से हजारों प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको आखिर में एक गुड न्यूज बताऊं, ठीक है, देर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत है। आप कभी सोचे हो कि सर सईद हमें इतनी सारी बुक्स कैसे शेयर करते हैं, मतलब मैं आपसे, आपको पता है ना, मैं कोई हर हफ्ते अगले हफ्ते कोई नई बुक ला दूंगा आपको कि ये बुक पढ़ के देख लो आप, फिर कोई 1 महीना गुजरेगा या 15 दिन गुजरेंगे, मैं कोई नई बुक लाऊंगा, फिर वो बुक आपसे शेयर करूंगा।
क्योंकि इतनी सारे आइडियाज होते हैं बुक्स के अंदर, तो वो आपको बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ, मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ी हैं, पता नहीं, याद भी नहीं है सीरियसली, मुझे पता असल में मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी हैं ट्रेडिंग की। लेकिन अभी भी मैं ढूंढता रहता हूं कि ऐसी कोई बुक जो यूजफुल भी हो और मैंने पढ़ी भी ना हो, तो वो मैं पढ़ लूं। तो देर इज रियली अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क है। लेकिन अब मैं आपको सम गुड न्यूज ऑल्सो, ऐसा थोड़ी है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, नहीं। ये वो दरिया है, ये वो इश्क का दरिया है जिसमें से आपको डूब के जाना है। हाँ, दरिया है बिल्कुल। ये रास्ता है, यहां से आप जाओगे, ये दरिया है, ये आग का दरिया है, आग का, बिल्कुल आग है इसके अंदर। फिर यहां से आगे, तो आपको जाना कैसे है, आप यहां से जा रहे हो, ये इधर जब आप पहुंचोगे ना आग में, तो आप बिल्कुल जल उठोगे, बहुत तकलीफ होगी यहाँ पे इधर। लेकिन जब वेन यू कम आउट ऑन द अदर साइड, जब आप बाहर निकलते हो इधर से, तो यहाँ पे द लाइफ कमाल हो जाएगा यहाँ पे। वो कैसे, कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं भला ट्रेडिंग की, इन चीजों की वजह से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आते हैं। वो कौन सी चीजें हैं, फ्रीडम, लोकेशन का फ्रीडम, टाइम का फ्रीडम, अथॉरिटी का फ्रीडम। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, रूल्स का फ्रीडम, जो रूल्स आप बनाओगे वही रूल्स हैं, आपको कोई बना के नहीं देगा कि भाई भैया कंपनी, इस हमारी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ, कोई आपको रूल्स नहीं बना के देगा, आप खुद बनाओगे, जो खुद बनाओगे वही फॉलो करो बस। जबरदस्ती नहीं है किसी भी चीज में, अथॉरिटी आपकी है, यू आर योर ओन बॉस, अकेले, खुद। मेरा कोई बॉस नहीं है, ऑफिस में बैठूं, पार्क में चला जाऊं वॉक करने, सारा दिन सोया रहूं, कभी कभी सारा दिन सोया रहता हूँ, सारा दिन सोता हूँ, कुछ भी नहीं करता, ना ट्रेडिंग ना कुछ भी नहीं करता, ना पढ़ाई, नथिंग, नो नथिंग, कुछ भी नहीं, सारा दिन सोता हूँ सारा दिन। अच्छा, वो जरूरी नहीं है वो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे का दिन भी कभी कभी सोता हूँ, लेकिन ऐसे बिल्कुल इन द मिडिल ऑफ द ट्रेडिंग डे, वेंसडे का दिन पिक कर लिया, या ट्यूसडे का दिन, या थर्सडे का दिन, सारा दिन सोया रहा। फ्रीडम है, मर्जी है अपनी, अथॉरिटी किसकी है, अपनी है ना अथॉरिटी, किसी और की अथॉरिटी नहीं है ना। लोकेशन, कहाँ पे बैठ के आप ट्रेड करते हो, आपसे कोई पूछेगा थोड़ी कि आप कहाँ पे हो। अभी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं हो आप, क्योंकि आपकी जॉब पुलिस स्टेशन में है, आप इंस्पेक्टर हो। कोई ऐसा इंस्पेक्टर है क्या दुनिया में जो कहीं से भी बैठ के इंस्पेक्टर की जॉब कर पाए? कोई ऐसा किसान है क्या जो कहीं से भी बैठ के खेती बाड़ी कर पाए? नहीं, किसान को तो जमीन में जाना पड़ेगा ना। किसान अगर जमीन में जाकर काम नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, सिंपल, क्योंकि किसान का सिर्फ एक ही लोकेशन है, जमीन है ना। लेकिन अच्छा, इसी तरह फिर सिंघम जी पुलिस में है, तो इनका सिर्फ एक ही लोकेशन है, पुलिस स्टेशन, या फिर जहां पे इनका ड्यूटी लगा हो, बस वो दो लोकेशन है ना। रवि जी जहां पे जॉब करते हैं वहीं पे काम करते हैं, सिर्फ वहीं पे जाकर काम कर सकते हैं ना। हाँ, थोड़ा बहुत काम फोन पे चल जाता है, ओके, लेकिन सारा काम तो फोन पे नहीं चल सकता ना। 7 के 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन घर पे बैठ के तो काम नहीं कर सकते ना। तो लोकेशन का फ्रीडम, आप कहीं से भी दुनिया में बैठ के ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो। मैं चाइना में था, फिर यहाँ आया वापस, फिर अभी चाइना जाऊंगा, फिर चाइना से कहीं और चला जाऊं। चाइना में कौन से शहर में रहता हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, अपार्टमेंट में रहता हूँ, बंगले में रहता हूँ, कहाँ पे भी रहता हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकेशन इंडिपेंडेंट, आप लोकेशन से बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा कि आप कहाँ पे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा, पैसों पे आता हूँ, पैसों पे भी आता हूँ, जाहिर है वो भी फायदा है, लेकिन दूसरा फायदा जो जिसके बारे में आप
कभी शायद सोचे ही नहीं होंगे। इट इज अ रिसेशन प्रूफ जॉब, रिसेशन प्रूफ करियर। करियर आपको पता है, ये शायद आपने, मैं गारंटी दे सकता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली आपने इसके बारे में कभी, रिसेशन के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि रिसेशन, शायद आपकी जिंदगी को रिसेशन की वजह से कोई असर ना पड़ा हो, क्योंकि शायद अभी कोई रिसेंटली इंडिया में कोई रिसेशन आया भी नहीं है, कोई मेजर रिसेशन जिससे लोगों की जॉब्स चली जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी। लेकिन पता है रिसेशन में बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है किसानों की। यानी अगर आप किसान हो और आपने बम्पर हार्वेस्ट किया, बहुत सारी फसल आई, लेकिन सिर्फ आपके पास बहुत सारी फसल नहीं आई, उस साल सारे देश में बहुत सारे लोगों ने, सारे किसानों ने बहुत सारी फसल काटी, बम्पर हार्वेस्ट हुआ, अच्छा सीजन था, तो ये बैड न्यूज है। क्यों? क्योंकि अब वो माल बड़ा सस्ता बिकेगा तो आपको प्राइस बड़ी कम मिलेगी, है ना? तो ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ, आपके करने से नहीं हुआ, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। फसल खराब हो गई, बारिश हो गई या कुछ हो गया, फसल खराब हो गई। रिसेशन जब आता है, या डिप्रेशन जब आया था यूएस में, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, तो जब रिसेशन आता है यानी जब इकोनॉमी डाउन टर्न में चली जाती है, तो बहुत सारे लोग जॉब्स गंवा बैठते हैं। दिस इज अ रिसेशन प्रूफ करियर। पता है क्यों? इकोनॉमी ऊपर जाती है या नीचे जाती है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, हम इन्वेस्टर थोड़ी हैं, हम इन्वेस्टर नहीं है ना, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि अगर इकोनॉमी नीचे गिर रही है तो, और हमारे लिए ना गुड न्यूज है ना बैड न्यूज है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में निफ्टी ने अप थ्रस्ट किया है तो हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे जाकर। लेकिन अगर निफ्टी ने अप थ्रस्ट किया है तो जिन लोगों ने निफ्टी में इन्वेस्ट किया था बेचारे, वो तो तबाही हो गई उनकी। तो रिसेशन प्रूफ करियर है हमारा। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, सिंपल, है ना? रिसेशन प्रूफ करियर। फ्रीडम लोकेशन की, नो ऑफिस पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स नहीं है आपके खिलाफ, ऑफिस का पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके खिलाफ। आपको लोगों के साथ काम करना जरूरी नहीं है, हाँ अगर आप मिलना चाहो लोगों से तो मिल सकते हो। मैं यहाँ पे कभी अपने ऑफिस में बैठा रहता हूँ, सारा दिन बैठा अकेला बैठा होता हूँ, कोई नहीं आता, ना किसी को बुलाता हूँ। और कभी कभी दोस्तों की, बहुत सारे दोस्त आते हैं, लाइन लगी होती है, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है, और कभी कभी नहीं भी होता। पॉलिटिक्स है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे, अकेला हूं ना मैं, काय का पॉलिटिक्स। तो वो सारा सर का दर्द नहीं होता आपके पास। और सबसे बड़ी बात, आई नो यू आर वेटिंग फॉर दिस, कि इट इज एन अमेजिंग फाइनेंशियल, अमेजिंगली अमेजिंगली रिवॉर्डिंग करियर। रियली बहुत बड़ा जबरदस्त करियर है ये, रिवॉर्डिंग करियर है। इस पे हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, कि ये बहुत बड़ा वाकई ये कैसे रिवॉर्डिंग है, आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं ना इस चीज को, और जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतना बड़ा रिवॉर्ड भी हो सकता है ट्रेडिंग का। फाइनेंशियल रिवॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, इतना बड़ा रिवॉर्ड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यस, ट्रेडिंग इज हार्ड, लेकिन इट इज लवली। सो कहते हैं कि ट्रेडिंग गिव्स यू द इजीएस्ट, नहीं, द हार्डेस्ट, द हार्डेस्ट इजी मनी, सबसे मुश्किल आसान पैसे ट्रेडिंग में। गुरुजी इसमें ना ये इंसान को छलनी में छान इतनी बुरी तरह से देता है यार, इसमें जो है वो वाली बात है, जैसे सिक्स सेवन सेंस होती है ना आदमी की, वो तो इसमें चालू हो जाएंगी। बिल्कुल, आप शार्प बन जाते हो, इंटेलिजेंट बन जाते हो, पता है, स्मार्ट बन जाते हो आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझने लगते हो। और सबसे बड़ी चीज, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पता है आपको, ये मैं नहीं कह रहा, पर्सनल डेवलपमेंट कौन से करियर में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है? हाँ, अगर आप टीचर हो तो आपकी बहुत अच्छी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना सीख जाते हो। अगर आप एथलीट हो तो आपकी बहुत जबरदस्त पर्सनल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि आप बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइजेस करते हो जिससे आपकी बॉडी अच्छी होती है ना, इंप्रूव होती है ना। लेकिन कहते हैं कि सबसे ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी जिस करियर में है ना, वो ट्रेडिंग है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी,
ये सुनिए, ये बड़ी खतरनाक बात बोल रहा हूं अभी मैं। आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी और करियर में सामने नहीं आती लोगों के। जैसे कि अगर कोई अना वाला इंसान हो जो अपने आप को पता नहीं क्या तीसमार खान समझ रहा हो, मैं तो बड़ी तोप हूं, वो समझता हो, तो क्या वो टीचिंग करियर में सरवाइव कर जाएगा? हाँ बिल्कुल कर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई अपने आप को पता नहीं क्या समझने वाला किसान बन जाए तो कर जाएगा सरवाइव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। नेता तो नेता तो और भी सक्सेसफुल होगा अगर नेता बने तो। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनो और आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, यानी इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, अपने आप को इतनी छोटी सी चीज हो लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, तो आप तबाही हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग में। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, अपने आत्मविश्वास नहीं है, तो भी आप ट्रेडिंग में तबाह हो जाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, जल्दी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो चीजों से, तबाह हो जाओगे ट्रेडिंग में। अगर आप जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, ट्रेडिंग में नहीं चल पाओगे। तो ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी वो समस्याएं हैं जो नहीं होनी चाहिए इंसान में, लेकिन होती हैं, और सारी जिंदगी उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, और उनको कोई बताता भी नहीं है, और सोसाइटी भी उनको नहीं बताती। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के देखे ना अपनी कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि आपके दोस्त या आपके परिवार के लोग आपको बताएं, क्योंकि उनको पता है कि शायद आपको सच बताने में आपको सच वो कड़वा लगेगा और आप उनसे रूठ जाओगे। तो वो आपको गंवाना नहीं चाहते, इसलिए शायद आपको वो सच नहीं बताएंगे। कौन आपको सच बताएगा? मार्केट। मार्केट आपसे झूठ नहीं बोलता कभी भी, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा मार्केट आपसे। जो कुछ है सच उसी वक्त आपको पता लग जाएगा। कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग करोगे तबाह। ईगो की प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग करोगे तबाह। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, ट्रेडिंग करोगे तबाह। लोगों पे गुस्सा बहुत करते हो, सारा दिन गुस्से में होते हो, ट्रेडिंग करोगे तबाह। जॉब करोगे, टीचिंग करोगे, खेती बाड़ी करोगे, बिजनेस करोगे, और सारा दिन गुस्सा करोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन गुस्सा करोगे और ट्रेडिंग करोगे तबाह। ट्रेडिंग आपको सक्सेसफुल होने ही नहीं देगी जब तक आपकी पर्सनैलिटी में से एक एक प्रॉब्लम खींच के नहीं निकालती ना मार्केट, तब तक आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगी। तो पता है क्या होगा? जो जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर होंगी वो एक एक करके आपको, यानी मार्केट आपको तराशेगा। मार्केट आपको तराशेगा, और जब तराशेगा तो आपको दर्द तो होगा ना। आपके पैसे चले जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाओगे, आप तबाह हो जाओगे, कभी कभी तबाह यानी इमोशनली तबाह। आई होप कि आप फाइनेंशियली कभी तबाह नहीं होगे, क्योंकि आप बहुत बड़ा पोजीशन साइज नहीं लोगे। और जो केयरलेस लोग होते हैं, जो चीजों की कदर नहीं करते, उनके लिए मार्केट बहुत बड़ी तबाही। किसी और दुनिया के किसी भी और चीज में इतनी बड़ी तबाही नहीं है जितनी बड़ी तबाही मार्केट के अंदर है। मैं ये उदाहरण आपको पहले भी दिया हूं कि मान लीजिए कि मुकुल जी के पिताजी ने इनके लिए कुछ पैसे छोड़े और प्रॉपर्टी भी छोड़ी। मुकुल जी को अभी पता चला, जाकर 42 साल की उम्र में मुकुल जी को पता चला कि मेरे पिताजी ने तो इतनी बड़ी मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ी है। वो प्रॉपर्टी मुकुल जी से हजम नहीं हुई। मुकुल जी के पास जो अपना पैसा था वही उनके लिए काफी था। ये जितना पैसा इनके पास था उससे डबल की प्रॉपर्टी पिताजी की निकल आई, और वो सारी की सारी मुकुल जी को मिल रही है, और मुकुल जी से वो हजम नहीं हो रही। तो पता है क्या करेंगे ये? एक तरीका है इस सारी प्रॉपर्टी को एक एक लम्हे में, एक सेकंड में उड़ा देने का। एक तरीका तो है ना कम से कम। वो पता है क्या है तरीका? वो तरीका यह है कि सारे के सारे पैसे, वो प्रॉपर्टी बेचो, आईएनआर जितने आए वो सारे आईएनआर जाकर आप डिपॉजिट करो ब्रोकर के पास, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, ठीक है। पता नहीं कितने हजार डॉलर का अकाउंट होगा, जाहिर है इतने सारे पैसे होंगे ना वो प्रॉपर्टी में से। वो सारा का सारा आपका एक MT4 के अंदर डाल के पैसे, सारे के सारे डॉलर जितने भी, $50,000 हो, $1,00,000 हो, जितने भी हो, वो सारे के सारे डॉलर्स एक MT4 में अकाउंट में डाल के, और जाकर आप गोल्ड में जाकर, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मूव करता है ना, तो गोल्ड में जाकर आप क्या करो, गोल्ड में जाकर 200 लॉट्स बाय करो।
मार्केट थोड़ा सा नीचे मूव करेगा ना, आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि 200 लॉट्स जब थोड़ा भी नीचे आएगा तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी या आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा खुद ही। तो करोड़ों रुपए एक लम्हे में चले जाएंगे। तो जो लोग केयरलेस होते हैं वो बहुत सारे। अच्छा, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने $250 का अकाउंट ऐसे उड़ा दिया था, ऐसे पता ही नहीं चला मुझे। तो आप इमेजिन कर सकते हो, उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने जिंदगी में। आई वॉज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। मैं नया, बिल्कुल नया था ट्रेडिंग में, बिल्कुल नया था, पैसे भी नहीं थे। तो क्या हुआ, जब $250 चले गए तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा शॉक लगा होगा, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। और उस इंसिडेंट से मैंने कितना सीखा होगा, कितना कुछ सीखा होगा, बहुत सीखा। अगली बार फिर पता है क्या किया, उस इंसिडेंट से सीखा। अगली बार जो अकाउंट स्टार्ट किया उसमें, ठीक है, अब मुझे पता था कि अब ट्रेड ओपन कैसे करते हैं, ये पता लग गया। मैंने ट्रेड ओपन किया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं था, तो मैंने बड़ी लॉट साइज का ट्रेड ओपन किया और वो ट्रेड मेरा गलत हो गया, और उसमें मेरा पूरा अकाउंट उड़ गया, क्योंकि पता ही नहीं था ना कि कैसे होता है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने सोचा ये 5-6 लॉट तो कुछ नहीं है, 20-25 लॉट तो ले लो ना, पता नहीं था ना जायरे। और उधर से मुझे जो लेवरेज मिला था वो भी मैक्सिमम लेवरेज मिला था, तो तबाही हो गई। और उसी वक्त मैंने जल्दी से कार्ड निकाला, अपना बैंक कार्ड, जल्दी से दूसरा अकाउंट स्टार्ट किया, और उस अकाउंट का भी मैंने आधा कर दिया। अच्छा, वो फिर मैंने लॉट कम करके ट्रेडिंग की, लेकिन इमोशनल ट्रेडिंग की, गलत ट्रेडिंग की, उससे मेरा अकाउंट आधा हो गया। फिर मुझे होश आया, अरे यार ये क्या कर रहे हो, अभी अभी एक अकाउंट वॉश आउट किया। वहां से फिर मैंने क्या सीखा, वहां से मैंने ये सीखा कि यार अभी अभी अगर बहुत बड़ा धचका लगा है तो उसके बाद ट्रेडिंग ना करो। क्योंकि उस वक्त जब मुझे धचका लगा और उसके बाद जल्दी से मैंने कार्ड निकाल के दोबारा अकाउंट स्टार्ट किया, तो मुझे तो ये लग रहा था कि शायद इसके बाद मुझे कभी मौका ही नहीं मिले ट्रेडिंग करने का, क्योंकि आज का दिन ही है ना ट्रेडिंग के लिए, बस आज के बाद मार्केट्स बंद हो जाएंगे, हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, ऐसा फील होता है। तो ये पेशेंस, वेट करना सीखो, सही अपॉर्चुनिटी की पेशेंस, ये कौन सिखाएगा आपको, ट्रेडिंग सिखाता है। तो ट्रेडिंग इज एन अमेजिंग 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 करियर, बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको, बहुत पैसे भी देके जाता है, और बहुत सारी चीजें भी सिखाता है, और बहुत बड़ा फ्रीडम भी देता है। जाहिर है आपको बहुत बड़ा फ्रीडम है ना ये, और क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा फ्रीडम मुझे आप बताओ कौन सी चीज में है। कहीं से भी बैठ के करो, किसी भी टाइम पे करो, ये सब कुछ आपके हाथ में है ना। मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। अच्छा सिंगम जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ,